कर पैसा जमा करते हैं। सैलरीड हो या फिर बिजनेसमैन, सभी बचत के लिए ऐसी स्कीम में पैसा लगाना चाहते हैं जिसमें उन्हें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले। लेकिन जब जिंदगी भर की कमाई को कोई लेकर भाग जाए या वापस देने से ही मना कर दे तो सोचिए कैसा लगेगा। यही हाल सहारा इंडिया की स्कीम में पैसा लगाने वाले लोगों के साथ हुआ। आज तक निवेशक अपने जमा किए गए रुपए को वापस पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन अगर आपका भी पैसा सहारा में फंसा हुआ है तो वो वापस कैसे मिलेगा, ये जानने के लिए आपको आज ये वीडियो अंत तक देखना होगा। सहारा ग्रुप में देश भर के निवेशकों का पैसा लगा हुआ है। अभी तक केवल सहारा ने निवेशकों को ब्याज समेत कुल 138.07 करोड़ रुपए ही वापस किए हैं। लेकिन कितना पैसा सहारा के पास जमा है, ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 2 से 2.5 करोड़ लोगों से 24,000 करोड़ रुपए इकट्ठे किए। सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 232 लाख निवेशकों से 19,400 करोड़ रुपए, तो सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 75 लाख निवेशकों से 6,308 करोड़ रुपए जमा किए थे। लेकिन सहारा ने निवेशकों को ब्याज समेत कुल 138 करोड़ रुपए ही वापस किए। बाकी पैसों के लिए सहारा का कहना है कि वे निवेशकों का पैसा लौटाना चाहती है, लेकिन मार्केट रेगुलेटर यानी सेबी ने सारे पैसे अपने पास रख लिए। अब आइए आपको यानी निवेशकों को पैसा कैसे रिफंड मिलेगा, ये समझते हैं। अगर आपका भी पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है तो इसे वापस पाने के लिए आपको सेबी या फिर कंज्यूमर हेल्पलाइन की मदद लेनी पड़ेगी। इसके लिए आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं, आप बस घर बैठिए और शिकायत दर्ज कर दीजिए। सेबी से मदद के लिए आपको सेबी के टोल फ्री नंबर 1800-266-7575 या फिर 1800-22-7575 पर कॉल करना होगा। इन नंबरों पर आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कॉल कर सकते हैं। अब इतना तामझाम क्यों हो रहा है, इसको जान लीजिए। 2009 में सहारा ग्रुप की एक कंपनी ने शेयर मार्केट में जाने की इच्छा जताई थी। अब आपको भी पता है कि शेयर मार्केट में जाने के लिए सेबी से परमिशन लेनी पड़ती है। ऐसे में सितंबर 2009 में सहारा प्राइम सिटी नाम की कंपनी ने सेबी को आईपीओ लाने के लिए DRHP भेज दिया, यानी मार्केट के पास उगाही के लिए अपना बायोडेटा भेज दिया। सेबी ने जब कंपनी का बायोडेटा चेक किया तो इसी दौरान सहारा की 2 कंपनियां, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड कटघरे में आ गई। सेबी को लगा कि इन्होंने गलत तरीके से जनता से पैसा उगाही किया है। यहीं से सहारा की उल्टी गिनती शुरू हो गई। सेबी ने जांच में पाया कि सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 2 से 2.5 करोड़ लोगों से 24,000 करोड़ रुपए इकट्ठे किए। 2 साल तक ये सिलसिला लगातार चलता रहा। सहारा ने इसके लिए सेबी से अनुमति भी लेना मुनासिब नहीं समझा। अब उस समय के सेबी के तत्कालीन बोर्ड मेंबर डॉक्टर KM अब्राहम ने पूरी जांच की, जिसमें उन्हें पता चला कि सहारा के कई निवेशक फर्जी हैं और बाकियों का कंपनी से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। आसान भाषा में कहें तो सहारा ने उन 2 कंपनियों के जरिए लोगों के पैसे उगाही किए और दुनिया भर में शोर मचाना शुरू कर दिया कि कंपनी इन पैसों से देश के अलग अलग शहरों में टाउनशिप बनाएगा। लेकिन सहारा ने ना तो कोई टाउनशिप बनाया और ना ही लोगों के पैसे वापस किए। गड़बड़ी सामने आते ही सेबी हरकत में आ गई। सेबी ने सहारा के नए OFCD जारी करने से रोक लगा दी और लोगों के पैसे 15% ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दे दिया। सहारा इस आदेश पर भड़क गया। वे इलाहाबाद हाई कोर्ट गया और सेबी पर केस कर दिया। दिसंबर 2010 में कोर्ट ने सेबी के आदेश पर रोक लगा दी, लेकिन 4 महीने बाद सेबी को सही पाया और सहारा को पेमेंट करने को कहा गया। सहारा फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चला गया। यहाँ से उसे सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल जाने को कहा गया। ये ट्रिब्यूनल कंपनियों के मामले को सुलझाती है। यहाँ भी सहारा को राहत नहीं मिली और सेबी के आदेश को ही सही करार दिया गया। आपको बता दें, अभी भी सहारा अपनी गलती नहीं मान रहा है और मामला सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है। अब जाते जाते सहारा के मालिक के बारे में भी जान लीजिए। सुब्रत रॉय मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। सुब्रत रॉय ने 1978 से 2000 रुपए की रकम लेकर कारोबार की शुरुआत की थी। उन्होंने लोगों से पैसा जमा करने की एक स्कीम से अपने बिजनेस की शुरुआत की थी। इस पर 1979 से 80 में पाबंदी लगा दी गई। तुरंत पैसा वापस करना पड़ा तब। फिर उन्होंने हाउसिंग फाइनेंस कंपनी शुरू की, जिसके लिए बाजार से पैसा उगाही की कोई सीमा नहीं थी।
उनका ये काम चल निकला। बढ़ते बढ़ते सहारा देश की टॉप कंपनियों में शामिल हो गई। एक समय ऐसा था कि सहारा की कंपनियों में इंडियन रेलवे के बाद सबसे ज्यादा कर्मचारी काम करते थे। साल 2013 में टाइम्स मैगजीन ने सहारा को भारतीय रेलवे के बाद दूसरी सबसे ज्यादा नौकरी देने वाली संस्था बताया था। और तो और इंडिया टुडे ने उनका नाम देश के 10 सबसे ताकतवर लोगों में भी शामिल किया था। अब देखना होगा कि लोगों का पैसा तो सहारा में लंबे समय से अटका है, यानी फंसा हुआ है, लेकिन कब मिल पाएगा ये देखना होगा।